So, hello everyone, myself Dr. Dheeraj Maheshwari, and I'll be teaching you about the basics of forensic medicine. It is the first competency based lecture, so FM 1.1. So, in this lecture, the objective is to demonstrate the knowledge of forensic medicine, clinical forensic medicine, forensic pathology, state medicine, legal medicine, and medical jurisprudence. So, आज मैं आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में बेसिक सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, ठीक है? तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है? फॉरेंसिक मेडिसिन इज द इंटरसेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड लॉ। अब आप सोचेंगे कि मेडिसिन और लॉ का कैसे इंटरसेक्शन हो सकता है, तो ये बेसिक ऐसा है कि जो मेडिकल नॉलेज है आप उसको लीगल पर्पस के लिए यूज करेंगे टू एड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि न्याय दिला सकें। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल मेडिसिन। ओके, अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर है, वो आ रही है, ओके, तो आपको उसको एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन करने के बाद यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। ओके, एज ए डॉक्टर, एज ए फॉरेंसिक डॉक्टर अपना ओपिनियन देना होता है कि वेदर शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड और नॉट। ओके, ऐसे और केसेस होते हैं जैसे कि कोई अगर इंजरी होती है, कोई चोट होती है, तो वो आते हैं आपके पास एज ए डॉक्टर। आप इसमें ट्रीटमेंट तो करते हैं, बट आपको ये भी बताना होता है कि वो चोट कितनी पुरानी है, कैसे लगी है। तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन है। ऐसे ही पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करके आप न्याय दिला सकते हैं कि ये सुसाइड है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, ये बता सकते हैं। और दूसरा होता है एक एज एस्टिमेशन। एज एस्टिमेशन होता है कि इसके अंदर आप एक्सरे देख के एज बता सकते हैं। और ये कब जरूरी होता है? जब सर्वाइवर माइनर होता है, या जो अक्यूज होता है वो माइनर होता है, या किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तब अगर उनकी एज डिफरेंस होती है कि अंडर 17, अंडर 15, तब फॉरेंसिक मेडिसिन का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मेडिकल नॉलेज को लीगल पर्पस के लिए अप्लाई करके जस्टिस दिलाया जा सकता है। तो इसी का नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन। अब इसी का एक और पार्ट होता है क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन। तो क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या होता है? जो पोस्टमार्टम वाला पार्ट है वो हटा दीजिए। तो जितने भी जिंदा लोग आते हैं, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर हो गया, एज एस्टिमेशन के लिए हो गया, इंजरी रिपोर्ट के लिए हो गया, सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, पोटेंसी सर्टिफिकेट हो गया, फिर ड्रंकननेस का एग्जामिनेशन, किसी ने ड्रिंक करके आया तो उसका एग्जामिनेशन करना, ये सब क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन का पार्ट होता है। अगला है होता है एक और टॉपिक, फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वहां पे ये जो फॉरेंसिक पैथोलॉजी का पार्ट है, ओके, दिस इज डिफरेंट। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो पैथोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, ताकि लीगल पर्पस के अंदर, ताकि जस्टिस मिल सके। ओके, जैसे कि आपने कोई टिश्यूज भेजे, पोस्टमार्टम किया, उसके बाद जो टिश्यूज भेजते हैं, अब उस पैथोलॉजी पता करनी होती है कि कॉज ऑफ डेथ कैसे हुआ, मैनर ऑफ डेथ कैसे हुआ, टाइम सिंस डेथ कैसे हुआ। ये सब पता करने के लिए ही फॉरेंसिक मेडिसिन को क्लिनिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी बोला जाता है। और ये अभी तक केवल इंडिया के अंदर एम्स जोधपुर के अंदर अवेलेबल है एज ए सुपर स्पेशलिटी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। आप एमबीबीएस करके, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन करके, देन डीएम फॉरेंसिक पैथोलॉजी कर सकते हैं। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ सब स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी। लाइक वहां पे आपको डिग्री लेके पहले पैथोलॉजी करनी पड़ती है, देन यू कैन डू फॉरेंसिक पैथोलॉजी। और ओके, so this is about forensic pathology. Now another term is about state medicine. तो state medicine क्या है? This is a system of government जहाँ पे जो बेसिक से लेके एडवांस तक का हेल्थ केयर सिस्टम बनता है, जैसे पीएचसी, देन सीएचसी, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देन स्टेट हॉस्पिटल, देन मेडिकल कॉलेज। तो दिस इज, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेट मेडिसिन। नाउ अगला टॉपिक है अपना मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। सो व्हाट इज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा होता है कि फॉरेंसिक मेडिसिन का उल्टा। लाइक अब आप इसमें क्या कर रहे हैं? जो लॉ है उसको मेडिसिन में अप्लाई करते हैं, समझे? जैसे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो गया, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कंसेंट लेना, और ये सब चीजें आती है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ओके, तो दिस इज अबाउट मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इट इज ऑपोजिट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। तो बेसिक आई होप समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पे लॉ का मेडिसिन में अप्लाई होना जरूरी है। जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, अगर डॉक्टर कोई गलती कर देता है तो उसके अंदर लॉ क्या कर सकती है, ठीक है? अगर कोई इंसेन आदमी कोई क्राइम कर देता है तो उसके लिए लॉ क्या कर सकती है। तो ये सब चीज आती है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। एंड आगे और ऐसे लेक्चर्स के बारे में जानने के लिए, फॉरेंसिक मेडिसिन के जानने के लिए फॉलो कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।